ये वाली कार Hyundai की इंडिया में सबसे महंगी कार होने वाली है। कंपनी क्लेम करती है कि कार में होगी नेक्स्ट लेवल सेफ्टी विद 60 प्लस सेफ्टी फीचर्स। कंपनी ये भी क्लेम करती है कि इस मॉडल में आपको 29 फर्स्ट एंड बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिलेंगे। ये कार इतनी इंपॉर्टेंट है Hyundai के लिए कि पहली बार Hyundai फाइनली अपनी इस गाड़ी के थ्रू इंडिया में ADAS फीचर्स पहली बार लॉन्च कर रहा है और इसी ADAS टेक्नोलॉजी के चलते हमें 19 एडिशनल फीचर्स मिलने वाले हैं। गाड़ी में बहुत यूनिक डिजाइन ट्रीटमेंट दिया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक्सटीरियर में ही नहीं बल्कि इसके पूरे लाइटिंग सिस्टम में भी है। हाय एवरीवन, अभी रिसेंटली Hyundai ने फेसलिफ्टेड वेन्यू के बाद अपनी सेकंड SUV अनवील कर दी है 2022 के लिए। गाड़ी का नाम है Hyundai Tucson और ये गाड़ी Hyundai वालों के दिल के बहुत करीब है बिकॉज Hyundai Tucson इज द बेस्ट सेलिंग Hyundai SUV अक्रॉस दी वर्ल्ड। जब से ग्लोबली 2004 में लॉन्च हुई है, Hyundai वालों ने Tucson के 7 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स बेचे हुए हैं। 2004 से लेके अब तक इसके मॉडल में काफी अपडेट हो चुके हैं और अभी फिलहाल कल इन्होंने Hyundai Tucson का 4th जनरेशन अनवील करा है। गाड़ी में मिलेंगे आपको 7 कलर ऑप्शंस, जिसमें से कि 5 मोनोटोन होंगे और 2 डुअल टोन होंगे। अब ये डुअल टोन कलर ऑप्शन जो है वो काफी कॉमन होता जा रहा है। काफी सारे ब्रांड्स काफी सारे मॉडल्स में इस चीज को ऑफर कर रहे हैं। इस गाड़ी के साथ Hyundai ने इसको सिर्फ फीचर रिच और अपडेटेड स्टाइलिंग के अलावा इसको बहुत एक लग्जरियस फील देने की कोशिश करी है और इतनी लग्जरियस फील देने की कोशिश करी है कि इसमें से मैनुअल ट्रांसमिशन ही हटा दिया। अब ये गाड़ी अवेलेबल ही सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है। अगर मैं इस 4th जनरेशन Tucson को पिछली 3rd जनरेशन Tucson के साथ कंपेयर करूं, देन देयर इज अ मार्केट शिफ्ट इन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द प्रेडेसेसर। गाड़ी की डिटेल्स में घुसने से पहले मैं थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। कल यानी कि 13 जुलाई को गाड़ी अनवील हुई। बुकिंग इसकी 18 जुलाई से स्टार्ट होगी और लॉन्च और प्राइसिंग 4 अगस्त को। अब अगर मैं अनवील की बात करूँ तो इंडिया में तो ये कल अनवील हुई है, लेकिन ग्लोबली ये सितंबर 2020 में अनवील हुई थी और ये काफी टाइम से बाहर इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है। Hyundai वालों ने इंडिया में लाने में इसको बहुत टाइम लगा दिया क्योंकि प्रॉब्ली उनको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑफरिंग है, कहीं इंडियंस इसको ले या ना लें। बट जिस हिसाब से इनकी क्रेटा अल्काज़ार 20-25 लाख की सेगमेंट में बिके जा रही है, प्रॉब्ली कंपनी को थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि इनकी Tucson भी अच्छे खासे प्राइस ब्रैकेट में बिक सकती है। गाड़ी के अंदर इंटरनेशनली 2 वर्जन आते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन। इंडिया में ये लोग सिर्फ LWB यानी कि लॉन्ग व्हील बेस वर्जन लेके आ रहे हैं, जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो नहीं लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ पहली बार Hyundai ने नहीं किया है। मर्सिडीज की E क्लास जो है वो लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में है, जो कि हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है। मर्सिडीज की जो GLE है वो भी लॉन्ग व्हील बेस में अवेलेबल है और BMW की जो 3 सीरीज है वो भी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में आती है इंडिया में, क्योंकि कार कंपनीज को समझ में आ चुका है कि जब प्रीमियम ऑफरिंग देते हैं तो उस सेगमेंट के कस्टमर्स जो हैं वो ज्यादातर पीछे बैठ के ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो रेयर सीट स्पेस, रेयर लेग रूम देना बहुत जरूरी है। इसलिए काफी सारे कार मेकर्स जो थोड़ी प्रीमियम व्हीकल्स लेके आ रहे हैं वो लॉन्ग व्हील बेस वर्जन्स इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। खैर, ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन सिर्फ इंडिया में नहीं बिकेगा, ये इनका चाइना में और नॉर्थ अमेरिका में भी बिकेगा, लेकिन यूरोप में इनका स्टैंडर्ड व्हील बेस बिकेगा। इस वीडियो के अंदर मैं काफी डिटेल में इस कार की डिस्कशन करने वाला हूँ और इसका फॉर्मेट रहेगा एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, सेफ्टी फीचर्स, इंजन, ट्रांसमिशन, कंपेटिटर्स, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी नहीं लगी, मेरे क्या कंसर्न्स हैं और इसकी प्राइसिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर एक्सटीरियर की बात करी जाए तो Hyundai का ये कहना है कि Hyundai ने इसके अंदर सेंशुअस स्पोर्टीनेस डिजाइन थीम दी हुई है। अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले जब इन्होंने फ्लूइडिक वर्ना निकाली थी, उस वर्ना के लॉन्च होने पे इन्होंने उस डिजाइन को फ्लूइडिक डिजाइन लैंग्वेज कहा था। अगर मैं सेंशुअस स्पोर्टीनेस की बात करूं तो गाड़ी को देख के ऐसा लगता है कि ये डिजाइन जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय शार्पली कट सर्फेसेस एंड बोल्ड डिटेलिंग। मैं जब गाड़ी की इमेजेस दिखाऊंगा और उसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा तब आपको रियलाइज होगा कि कैसे कट्स और कितनी डिटेलिंग करी है इन्होंने डिजाइन में। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसकी ह्यूज डार्क क्रोम ग्रिल इतनी बड़ी है कि इट स्पैन्स द एंटायर विड्थ ऑफ द कार और जो इसके LED DRLs हैं, डे टाइम रनिंग लैंप्स, वो भी उस ग्रिल में ही इंटीग्रेटेड हैं। और क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, इनका इफेक्ट ऐसा आता है कि जब गाड़ी की लाइट्स बंद होती हैं तो ग्रिल नजर आती है और जब लाइट्स ऑन करो तो ऐसा लगता है कि ग्रिल के ही कुछ कंपोनेंट्स जल निकले। इस लाइटिंग डिजाइन को Hyundai कहती है पैरामेट्रिक ज्यूअल हिडन लाइट्स। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि इस पूरी लाइट की डिजाइनिंग के बारे में मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ लाइटिंग के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जो इसकी मेन हेडलैम्प यूनिट है वो बम्पर के अंदर वर्टिकली स्टैक्ड है और बम्पर जो है उसमें भी काफी प्रोनाउंस्ड कंटूर्स और एंगुलर कट्स हैं। बम्पर के बॉटम के अंदर एक सिल्वर स्किड प्लेट लगा रखी है, जो कि आजकल काफी सारी क्रॉसओवर्स और SUVs में कॉमन है। अब इसकी अगर साइड प्रोफाइल की बात करूं, भाई मुझे इस कार की पर्सनली साइड प्रोफाइल बहुत इंप्रेसिव लगती है। इसकी शार्प कैरेक्टर लाइंस, एंगुलर और फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस और इतनी सारी हैवी जेनरस बॉडी क्लैडिंग आपको एक यूनिक डिजाइन देती है। खैर, डिजाइन इतना भी यूनिक नहीं है
किसी के साथ सिमिलर है? क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि साइड प्रोफाइल आपको किस गाड़ी की याद दिलाती है। अच्छा चलो ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बताता हूँ। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द लैम्बोर्गिनी यूरस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि जो अपकमिंग विटारा है उसमें 3 पॉइंटेड एलईडी डीआरएल्स देके गाड़ी के अंदर एक लग्जूरियस और अप मार्केट फील देने की कोशिश करी है। सिमिलरली मैं Hyundai के इस डिजाइन लैंग्वेज से काफी इंप्रेस्ड हूँ, बिकॉज साइड प्रोफाइल एक बहुत ही हाई एंड स्पोर्ट्स सुपर कार वाली फील दे रही है। साइड से अगर आप देखेंगे तो एक सैटिन क्रोम स्ट्रिप भी है जो कि ORVM से स्टार्ट होके सी पिलर तक जाती है। और अगर व्हील्स की बात की जाए तो मुझे व्हील्स भी काफी पसंद आए। पहली बात तो उनका साइज 18 इंच का है विच इज डिसेंट इनफ, एंड दूसरी बात अलॉय व्हील्स भी इनके डुअल टोन है। अब करते हैं कार के रियर साइड की बात। गाड़ी के टेल लैंप्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। इसमें वाइड स्प्लिट टेल लैंप्स या आप कह सकते हैं कि डुअल टी शेप्ड एलईडी लैंप्स दिए हुए हैं जो कि आपस में एक एलईडी लाइट बार के थ्रू कनेक्टेड हैं। अगर आप रियर बम्पर की तरफ देखेंगे तो उसमें रियर फॉग लैंप्स, रिवर्स कैमरा और इंडिकेटर्स हैं, और रियर बम्पर में भी इन्होंने एक 3D डायमंड पैटर्न फिनिश दे रखा है और नीचे काफी बड़ी फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट दे रखी है। रियर में एक रूफ स्पॉइलर भी है जो कि बहुत नीटली रियर वॉशर और वाइपर को हाइड करता है, एकदम रेंज रोवर की तरह। जो नंबर प्लेट की जगह है वो भी पहले बम्पर से निकाल के अब बूट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो पिछली टूसॉन से तो एक काफी बड़ी है। इसकी लेंथ 150 mm ज्यादा है, 85 mm का व्हील बेस भी ज्यादा है, जिसकी वजह से अंदर से बहुत स्पेशियस है। और अगर मैं प्रेजेंट टूसॉन जो कि स्टैंडर्ड व्हील बेस या शॉर्ट व्हील बेस वर्जन है उसके मुकाबले में इसका व्हील बेस 76 mm ज्यादा है। इंटीरियर्स की अगर बात की जाए तो नई टूसॉन के अंदर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि पुरानी टूसॉन के साथ सिमिलर हो। एवरीथिंग हैज बीन रिवैम्प्ड। इतने ज्यादा फीचर्स होने के बावजूद भी डैशबोर्ड के अंदर एक बड़ा ही मिनिमलिस्टिक और एक रैप अराउंड डिजाइन है, और काफी सारे फिजिकल बटन्स को डिच करके इन्होंने टच स्क्रीन पैनल के अंदर ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स डालने की कोशिश करी है। जैसे कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी Hyundai मॉडल इन्होंने HVAC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग उनके कंट्रोल्स भी टच बेस्ड दे रखे हैं। इंटीरियर्स को एक डुअल टोन ग्रे और बेज फिनिश दे रखी है जो कि दिखता तो बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। गाड़ी के अंदर 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जो कि अल्काजार से और क्रेटा से काफी डिफरेंट है। कार के अंदर की जो लेदर अपहोल्स्ट्री है वो भी बिल्कुल नई है। डैशबोर्ड के बिल्कुल सेंटर स्टेज पे एक 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसकी सराउंडिंग्स पियानो ब्लैक फिनिश में है, और उसी के नीचे टच कंट्रोल्स हैं एसी के। ड्राइवर के सामने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है दैट इज आल्सो अ फ्री स्टैंडिंग 10.25 इंच डिजिटल डिस्प्ले, और उसमें आपको पर्सनलाइज थीम्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट का कैमरा व्यू वो सब दिखता है। सेंटर कंसोल के अंदर आर्मरेस्ट है जो कि एडजस्टेबल नहीं है लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो काफी लंबा है। गियर लीवर है, कप होल्डर्स हैं और कुछ फिजिकल बटन्स हैं जैसे कि कैमरा के लिए, पार्किंग सेंसर्स के लिए, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के लिए, टेरेन मोड के लिए और सीट वेंटिलेशन और हीटिंग के लिए। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो भाई सेफ्टी में तो दिस कार इज टॉप नॉच। बहुत सारे कंसर्न्स थे कि किया की और Hyundai की जो कार्स हैं उनकी सेफ्टी रेटिंग्स काफी कम होती हैं। ग्लोबल एनकैप में इनको सिर्फ 3 स्टार मिलते हैं, लेकिन Hyundai टूसॉन की यूरो एनकैप में 5 स्टार की रेटिंग है। उसके अलावा Hyundai का ये कहना है कि इंडिया स्पेक Hyundai टूसॉन मॉडल जो है इट इज लोडेड विद 45 सेफ्टी फीचर्स। अब ये एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि एक जगह Hyundai वालों ने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि नेक्स्ट लेवल सेफ्टी है विद 60+ फीचर्स और नीचे इन्होंने लिखा हुआ है 45 फीचर्स। तो इस चीज पे मुझे क्लैरिटी नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे और चीजें सामने आएंगी, इसका ब्रोशर आएगा, तभी ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। फीचर्स के मामले में अगर मैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात करूं तो दी लिस्ट इज प्रीटी लॉन्ग। मैं तो कहता हूं कि आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और जो मैं चीजें बताता रहूंगा उनको लिखते रहो, क्योंकि देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि शायद आप भूल जाओ कि मैंने क्या बोला। सो हियर इट गोज। Heated and ventilated front seats with voice command control, rear reclining seats, 10-way electric adjustment for driver seat with memory function, पैसेंजर सीट वॉक इन डिवाइस यानी कि बॉस मोड, कि पिछला पैसेंजर जो है वो फ्रंट पैसेंजर की सीट को आगे पीछे और टिल्ट कर सके। Hyundai Blue Link with more than 60 connected car features and over-the-air updates, voice command, Alexa, Google Assistant and that too in Hindi, English, बल्कि ये 10 रीजनल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट कर सकता है। 10.25 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल विद ऑटो डिफॉगर, और इसके एसी में फर्स्ट इन सेगमेंट मल्टी एयर मोड भी है जो कि एयरक्राफ्ट स्टाइल एयर कंडीशनिंग से इंस्पायर्ड है। वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ अगेन वॉइस एक्टिवेटेड, एयर प्यूरिफायर, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग। अब ये 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग जो है ये मर्सिडीज की गाड़ियों में मिलती है और वही सेम चीज़ आपको Hyundai टूसॉन में मिल रही है। हाँ, थोड़ा डिफरेंस ज़रूर हो सकता है कि मर्सिडीज़ की जो लाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, Hyundai टूसॉन की शायद उतनी ना हो। मैं Hyundai टूसॉन की एम्बियंट लाइटिंग की फोटो भी लगा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि इसका एम्बियंट लाइटिंग कैसा है। 360 डिग्री कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर्स, 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, पावर टेलगेट विद हाइट एडजस्टमेंट, ड्राइव मोड सेलेक्ट, इको, सिटी, स्पोर्ट तो है ही, एक स्मार्ट मोड भी है इसमें,
रिमोट इंजन स्टार्ट विद स्मार्ट की। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं, जो इसका डीजल टॉप एंड वेरिएंट है उसमें ऑल व्हील ड्राइव विद मल्टी टेरेन मोड्स होंगे, जैसे कि स्नो, मड और सैंड। उसके अलावा 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ऑल 4 व्हील्स डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स एंड द आइजिंग ऑन द केक, लेवल 2 ADAS फीचर्स, जिसे कि Hyundai स्मार्ट सेंस कहते हैं। अब इस लेवल 2 ADAS कैपेबिलिटी के अंदर कैमरास और रेडार्स का यूज होता है, जिससे कि ये टूसॉन गाड़ी डिटेक्ट कर सकती है, पेडेस्ट्रियन डिटेक्ट कर सकती है और साइक्लिस्ट डिटेक्ट कर सकती है। इस कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करके Hyundai स्मार्ट सेंस में 19 ADAS फीचर्स आते हैं। मैं सारे के सारे 19 तो नहीं गिनवाऊंगा, लेकिन मैं उनका स्नैपशॉट डाल देता हूं, आप उनको पढ़ सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ड्राइविंग सेफ्टी फंक्शंस, ड्राइविंग कन्वीनियंस फंक्शंस और पार्किंग सेफ्टी फंक्शंस। अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो इसमें फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट और रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे कुछ फीचर्स हैं। ये ADAS फीचर्स आपको XUV 700, MG ग्लॉस्टर और MG एस्टर के अंदर भी मिलेंगे। अब बात करते हैं इंजन की। इसमें एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन आता है। इसका पेट्रोल इंजन सेम वही अल्काजार वाला ही है, 2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड, 154 bhp और 192 Nm का टॉर्क। इस इंजन में मिलेगा आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ये रहेगा सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव। अब चलते हैं इसके डीजल इंजन पे, जो कि अपनी सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल इंजन है। ये वाला मॉडल थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा और इसी के अंदर ऑप्शनल ऑल व्हील ड्राइव भी आएगा। ये है 2 लीटर VGT डीजल इंजन जो निकालता है 183 bhp की पावर और 416 न्यूटन मीटर की टॉर्क। इसके साथ आपको मिलेगा 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं कंपेटिटर्स की। जिस सेगमेंट के अंदर Hyundai Tucson आती है, इट विल कम्पीट विद जीप कंपस, Citroen C5 एयरक्रॉस, Volkswagen Tiguan and the higher spec variants of Harrier, MG Hector and XUV 700। और अगर महिंद्रा की गाड़ियों की बात करूं मैं, तो जो मिसिंग ऑटोमेटिक IRVM है वो इस गाड़ी के अंदर मिलता है। गाड़ी के अंदर मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी भाई, गाड़ी के अंदर फीचर्स तो भर भर के हैं। गाड़ी के अंदर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स भी काफ़ी अच्छे यूज़ किए हुए हैं। गाड़ी का डिज़ाइन, गाड़ी की शेप बहुत अच्छी है, गाड़ी का लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि इस प्राइस पॉइंट में आके कुछ गाड़ियां हैं जैसे कि सफारी हो गई या XUV 700 हो गई, वो 3 रो सीटिंग देती हैं और ये गाड़ी 5 सीटर है। तो इस चक्कर में काफ़ी कस्टमर्स लूज आउट कर सकती है जिन्हें उस प्राइस रेंज में ट्रिपल रो सीटिंग चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को लगता है कि यार ट्रिपल रो सीटिंग तो बेकार है, 3rd रो के अंदर तो वैसे ही कोई नहीं बैठ सकता, इससे अच्छा 2nd रो को थोड़ा और स्पेशियस कर देते हैं। उस सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहली बात इसमें 3rd रो है नहीं, दूसरी बात सीट इसकी अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है, तीसरी बात इसमें बूट स्पेस भर भर के है और चौथी बात बीइंग दी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन इसमें लेग रूम तो अच्छा खासा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर 3rd रो सीटिंग देने का कोई मतलब भी नहीं बनता था, बिकॉज जिसको ट्रिपल रो सीटिंग चाहिए उसके लिए अल्काजार सफिशिएंट है। अब कौन सी चीज़ें हैं जो मैं इस गाड़ी में मिस करता हूँ। पहली चीज़ ऑटो पार्क असिस्ट फीचर, जो कि फोर्ड एंडेवर में और फोक्सवैगन पसाट में आया करता था। ये 360 सराउंड कैमरा देना, पार्किंग सेंसर देना वो ठीक है, लेकिन ऑटो पार्क असिस्ट तो बिल्कुल गाड़ी खुद ही पार्क कर दिया करता था। आपको तो बस थोड़ा सा एक्सीलेटर और ब्रेक को कंट्रोल करना होता था, स्टीयरिंग तो गाड़ी खुद ही मोड़ती थी। ये एक ऐसा फीचर है जो कि इस प्राइस ब्रैकेट की किसी SUV में आ नहीं रहा फिलहाल। दूसरी चीज़ जो मैं मिस करता हूँ वो है एब्सेंस ऑफ रियर सन ब्लाइंड्स। तीसरी चीज़ एब्सेंस ऑफ कूल्ड ग्लव बॉक्स, जो कि ब्रेजा में भी आता है। गाड़ी की जो रियर पावर विंडोज़ हैं वो 1 टच अप डाउन नहीं है, वो भी मैं मिस करता हूँ, वो भी ब्रेजा में है। सरप्राइजिंगली पेडल शिफ्टर्स, जो कि वेन्यू में, ब्रेजा में और बहुत और भी सस्ती गाड़ियों में है, वो भी इसमें मिसिंग है। गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले भी नहीं है, जो कि अगेन ब्रेजा में है। अगर मैं इसके LED हेडलैम्प्स की बात करूं तो मैंने इसकी फोटोज़ को काफ़ी क्लोजली देखने की कोशिश करी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रोजेक्टर LED लैंप्स नहीं है, वो रिफ्लेक्टर LED लैंप्स है। अब इतनी हैवी प्राइस रेंज के अंदर मुझे लगता है कि प्रोजेक्टर बेस्ड लैंप्स होने चाहिए थे। एंड अगेन ब्रेजा में डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, वो भी LED। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्रेजा मुझे लग तो रही थी कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन फीचर्स तो भर भर के दिए हैं। अब करते हैं प्राइसिंग की बात। तो प्राइसिंग तो इसकी अभी आउट नहीं हुई है, 4 अगस्त को जब ये कार लॉन्च होगी प्राइजेस तभी रिवील होंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 30 लाख से ऊपर की कैटेगरी में ही होगी ये। आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी? आपको इसका डिज़ाइन, इसके फीचर्स कैसे लगे? क्या ये गाड़ी आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रही है? अपने व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से, बाय।